My dear students, Assalamu alaikum. Class 8th subject Social Science, chapter number 5 When People Rebel. इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे. The peasants and the Sipahies, यानी किसान और सिपाही. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. The Indian spies and the employee of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? So, when in 1824 the spies were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. Though they agreed to go by the land route, they were severely punished. And since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Sipais also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the village, so the anger of the peasants quickly spread among the spies. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collections. कहता है कि देहाती इलाके में जो किसान और ज़मींदार थे वो नाराज़ हो चुके थे. किस वजह से? जो हाई टैक्स थे और जो सख्त मेथड था आमदनी जमा करने का, उससे वो क्या थे, ज़मींदार जो थे वो क्या थे, नाराज़ थे. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. वो कहता है कि बहुत सारे जो थे वो जो उन्होंने कर्ज लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, उसको वापस करने में क्या वो हो जाते थे, नाकाम हो जाते थे और वो खो देते थे अपनी ज़मीन जो वो काश्त करते थे. किसके लिए? अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए. द इंडियन spies इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन फॉर दिस कंटेंट. तो ये क्या करते थे, इंडियन जो सिपाही थे जो नौकरी कर रहे थे कंपनी में, वो भी क्या, उसकी वजह भी नाराज़ होने की यही थी. दे वेर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, वो नाखुश थे अपनी पे से, अलाउंसेस से, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो सर्विस की जो कंडीशन रखी गई थी, हालत रखी गई थी, जो उससे वो क्या थे, वो सिपाही नाराज़ थे. सम ऑफ द न्यू रूल्स, कुछ जो नए कानून थे, मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ्स. कुछ जो नए कानून थे वो भी क्या करते थे, वो नुकसान पहुँचाते थे उनके मज़हब को, उसकी क्या थी, सेंसिबिलिटी हेज को, एंड बिलीफ्स, और उनकी यकीन को. डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉसड द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट. क्या आप जानते हैं कि उन दिनों में बहुत सारे लोग जो थे मुल्क में, वो यकीन रखते थे अगर वो समुंदर को पार कर चुके होंगे तो वो खो देंगे अपने मज़हब को और अपनी ज़ात को. सो व्हेन इन 1824 द स्पाइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी. इसलिए जब उन्होंने 1826 में सिपाहियों ने क्या बताया कि अगर वो बर्मा जाएंगे समुंदर के रास्ते, किसके लड़ने के लिए, कंपनी के साथ लड़ने के लिए, टू फाइट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लड़ने के लिए, दे रिफ्यूज टू फॉलो द आर्डर, तो वो इनकार कर देंगे इस हुक्म को मानने के लिए. दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, अगरचे वो तैयार भी हो चुके होंगे ज़मीन के रास्ते से जाने के लिए, दे वेयर सिवियरली पुनिश्ड, तो उनको सख्ती से क्या दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी. एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, तो ये जो इशू होगा ये ख़त्म नहीं होगा. इन 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required.
1856 में क्या हुआ, कंपनी ने एक नया कानून पास किया कि हर वो शख्स जो आर्मी की कंपनी में नौकरी लेगा तो उसको ये मानना पड़ेगा कि वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी समुंदर के पार जाने की, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, इस बात को मानेंगे। सिपाहीज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही क्या थे, ये रद्द अमल जो उनका था, क्या वाक़ा हो रहा है कि देहाती इलाके में मेनी ऑफ देम वेयर पेजेंट्स, उनमें से बहुत सारे क्या थे, किसान थे, एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, और उनके जो कुंबे थे, अफराद जो थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। सो द एंगर ऑफ द पेजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पाइस, इसलिए जो किसानों की नाराज़गी थी वो जल्दी से फैल गई किसके, सिपाहियों के दरमियान में भी। Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in the domain and even on land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were, of course, other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movements in chapter 7. कहता है, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। बरतानिया वाले जो थे वो यकीन रखते कि इंडियन की जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, रिफॉर्म करेगी, सियासी असलाह करेगी। लॉज वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ एंड टू इनकरेज द रिमरेज ऑफ विडोज, कानून को रोक, वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ साटी एंड टू इनकरेज द रिमरेज ऑफ विंडोज, कानून जो था उसको रोका जाए किसके लिए, उस मशक के बारे में जो हिम्मत दे किसको, दोबारा जो बेवा थी उनको दोबारा शादी करने का। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, अंग्रेज़ी जो ज़बान थी उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया, तरजीह दी गई। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। कहता 1830 के बाद कंपनी ने क्या इजाज़त दी कि क्रिश्चियन मशीनरी जो है वो आज़ादी से काम करे, किस में, हल्के में, और अपनी जो ज़मीन थी, जायदाद की ज़मीन थी उसके ऊपर। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, एक नया 1850 में एक नया कानून पास किया गया कि वो तब्दील करें किसको, ईसाईयत मज़हब को आसानी से। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। यह जो कानून था ये इजाज़त देता था इंडियन को कि जिन्होंने क्रिश्चियन मज़हब को क्या किया है, तब्दील किया है, विरासत में उसकी जो उसके बाप और दादा की क्या थी, प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, उसके के ऊपर। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वे डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, बहुत सारे इंडियन जो थे वो महसूस कर रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो तब क्या कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा उनके मज़हब को, देयर सोशल कस्टम, उनके समाजी तौर तरीके को, एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और उनकी जो रवायती ज़िंदगी का तरीका था उसको क्या कर देंगे, वो तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7. यहाँ कुछ कोरस थे जो दूसरे इंडियन क्या चाहते थे, तब्दील करना चाहते थे, ज़ाहिर करना चाहते थे सोशल प्रैक्टिस, समाजी मशकों को। आपने जो है वो यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। आपने ये जो है सियासी इस्लाह करने वाले जो हैं इसके बारे में आपने और इसकी रिफॉर्म्स मूवमेंट्स यानी सियासी इस्लाह की हरकत के बारे में किस में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है।